हेलो एवरीवन। सो आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा बेटा। कुछ दो तीन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहला जो डिस्कशन है दैट इज़ कि क्या हिमाचल प्रदेश के जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, जो भी बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उनके साथ क्या कुछ धोखा हो रहा है। इसको जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊंगा नोटिफिकेशन के अंदर किस तरह की चीज़ें लिखी गई हैं, जहाँ से आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। बाद में आप अपना डिसीजन जो है कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। एंड सेकंड थिंग कि क्या जो है दूसरे राज्य के जो आपके उम्मीदवार हैं, है ना, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो फॉर्म भर सकते हैं क्या हिमाचल पटवारी का या फिर नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि इस एग्ज़ाम के अंदर जो आपका जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसमें 210 जो है आपको सीट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या कोई बाहर का व्यक्ति भी फॉर्म भर सकता है, तो आप पेज नंबर 4 पे आके ये जो पॉइंट नंबर 4 है, यहाँ से हम देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 4 अगर आप देखोगे तो बोलता है बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेरियस पोस्ट विल बी एडमिसिबल ओनली टू द कैंडिडेट्स हु आर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रिजर्वेशन का जो आपका फ़ायदा है वो उन्हीं कैंडिडेट को मिलेगा जो, फॉर एग्जांपल, रिजर्वेशन एससी एसटी ओबीसी बीपीएल और आपका डब्ल्यूएफएफ। तो जितने भी ये रिजर्वेशन है बीपीएल और ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे आप एक ही लेके चलना, आगे चल के आपको मैं समझाऊंगा कि ये एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रिजर्वेशन है ये उनको ही मिलेगा जो बोनाफाइड रेजिडेंट हैं हिमाचल प्रदेश के। तो दैट मीन्स अगर कोई हिमाचल प्रदेश का आपके पास बोनाफाइड सर्टिफिकेट है तो ही आपको जो है ये रिजर्वेशन का जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा। अगली लाइन आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझो। जो मैंने आपको बताया कि क्या जनरल के कैटेगरी के बच्चों के साथ यहाँ पे कुछ जो है वो धोखा हो रहा है या नहीं, ये लाइन आपको समझाएगा। द कैंडिडेट ऑफ रिजर्व कैटेगरी ऑफ अदर स्टेट्स, दैट इज अदर देन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब अगर कोई कैंडिडेट है दूसरे स्टेट्स का, दूसरे राज्य का, जो कि रिजर्व कैटेगरी का है, अगर, है ना, दूसरे हिमाचल के अलावा किसी दूसरे राज्य का, तो बोलता है शैल बी ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के अंदर उस कैंडिडेट को जो है अनरिजर्व में ट्रीट किया जाएगा। तो जहाँ से सीधा सीधा समझ आता है कि अनरिजर्व्ड के अंदर, जनरल के अंदर, बाहर का कोई भी अगर अभ्यर्थी फॉर्म भरता है तो वो काउंट किया जाएगा। तो हिमाचल का जो अनरिजर्व जो बच्चा है उसके साथ ये धोखा है या नहीं है, आप मुझे बता सकते हो खुद। ये धोखा ना ना केवल हिमाचल प्रदेश के जनरल बच्चे के साथ है, इवन कि जो रिजर्व कैटेगरी में भी बच्चे हैं उनके साथ भी एक तरह से देखा जा सकता है। क्योंकि हिमाचल के अंदर हिमाचल के बच्चों को जॉब ना मिले तो उसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। देन क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि जनरल का जो बच्चा होगा हिमाचल का, फिर वो और ज़्यादा जो रिजर्व कैटेगरी से बच्चा फाइट करते हैं उसकी और उन दोनों के बीच में यहाँ पर ये थोड़ा सा जो टसल है वो आपको देखने को मिलेगा। वैचारिक जो मतभेद है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इस तरह से बढ़ भी जाते हैं, और है ना। तो देन ये गवर्नमेंट को इस तरह की चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार इसको देखना क्या बोलते हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस शुड बी ऑन, बोलता है, पेरेंटल बेसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि जो भी आपका सर्टिफिकेट होगा एससी एसटी का वो आपके पेरेंटल बेस्ड होना चाहिए, आपके माँ बाप जो हैं उनके ऊपर बेस्ड होना चाहिए। वो एससी एसटी ओबीसी की अगर है हिमाचल के अंदर तो ही जो है आपका ये सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर ऐसा ना हो तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। इवन कि कैंडिडेचर जो है आपका, नॉट सर्टिफिकेट, आपका कैंडिडेचर ही रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब आप फॉर्म फिल करोगे वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाइन्थ, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ओबीसी ऑफ हिमाचल प्रदेश कैटेगरी मस्ट, बोलता है, प्रोड्यूस ओबीसी सर्टिफिकेट्स। कोई ओबीसी का बंदा है उसको ओबीसी का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है ऑन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग, जो हिमाचल प्रदेश का 1 साल का वो वैलिडिटी उसका होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर क्या है कि जो वैलिडिटी होगी ना सर्टिफिकेट की, ओबीसी की अगर हम बात करें, तो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो उस दिन भी आप ओबीसी का होना चाहिए वैलिड वो सर्टिफिकेट, और जिस दिन डॉक्यूमेंटेशन होगा तो उस दिन भी जो है वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए।
अगर फॉर एग्जांपल आपका सर्टिफिकेट 1 साल का है लेकिन आपने बहुत पुराना बना रखा है और फॉर्म भरते टाइम आपका वो सर्टिफिकेट वैलिड है, लेकिन अब बहुत समय बाद अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है 4-5 महीने बाद, तो उस टाइम पे अगर उसकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा बेटा। इसीलिए फॉर्म ओबीसी का रिन्यू करवा लो, है ना। फॉर्म रिन्यू करवा दोगे तो अभी अगर आप उसको भरोगे, अभी वैलिड है वो, तो बाद में भी वो 1 साल तो एटलीस्ट वैलिड रहेगा ही रहेगा। ओके, इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपका सर्टिफिकेट रिजेक्ट होता है देन आप डिक्लेयर किए जाओगे क्या, जनरल अनरिजर्व्ड। तो आपको ट्रीट किया जाएगा एज अ जनरल। तो मतलब यहाँ पर भी किसी का रिजेक्ट होता है वो भी जनरल में चला जाएगा भाई, उसको जनरल अनरिजर्व्ड के अंदर ट्रीट किया जाएगा। आपको कट ऑफ जो है वो जनरल वाली फाइट करनी है। अगर आपको कोई फीस में रिलैक्सेशन है, वैसे तो है नहीं, सबको सेम फ़ी है, तो वो फ़ी भी आपको एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। ठीक है। अब यहाँ पे 10वां पॉइंट क्या कह रहा है, देन बोलते हैं वैलिडिटी ऑफ आईआरडीपी और बीपीएल। तो बीपीएल और आईआरडीपी की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 6 मंथ होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ आपका इट्स इशू। जो आपका इशू हो रहा है उससे 6 महीने तक की वैलिडिटी सर्टिफिकेट की होनी चाहिए। सिमिलर इसमें दूसरा पॉइंट वही है, कौन सा, कि आपका फॉर्म भरते समय और लास्ट में सर्टिफिकेट जब आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा उस समय दोनों टाइम पे जो है वो सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। नहीं तो अगेन अगर नहीं होता है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट होके आप जो है एज अ जनरल जो है वो ट्रीट किए जाएंगे। जनरल यहाँ से भी जनरल उसके अंदर आप कैटेगरी में आ जाओगे। देन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट जो है वो 1 ईयर का उसका वैलिडिटी होना चाहिए जब से डेट इशू हुआ है। अगेन सेम, फॉर्म भरते समय और लास्ट डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे भी वो वैलिड होना चाहिए। देन आप देखोगे कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई अनरिजर्व्ड कैटेगरी का बीपीएल है, मतलब बीपीएल अनरिजर्व्ड है पर बीपीएल है, उसको ट्रीट किया जाएगा ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसके अंदर। उसको आप देखोगे दिस वन, यहाँ पे लिख रहा है शैल बी ट्रीटेड एज आपका एलिजिबल फॉर ई डब्ल्यू एस रिजर्वेशन। तो मतलब वो ई डब्ल्यू एस रिजर्वेशन के अंदर जो है आपका ट्रीट किया जाएगा अगर आप बी पी एल हो और जनरल कैटेगरी के हो। ठीक है, पर कंडीशन ये है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप एस सी एस टी और ओ बी सी नहीं हो, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कि आप जनरल में ही आप बी पी एल हो तो आप जो है क्या है ई डब्ल्यू एस कैटेगरी रिजर्वेशन के अंदर आओगे। तो इन बात का यहाँ पे ध्यान देना है जो भी बच्चे रिजर्वेशन के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जस्ट आपको जो एससी होते हैं और एसटी होते हैं उसको ज़रूरत नहीं होती है प्रूव करने की, और उसको सर्टिफिकेट चलो उसका एक बार ही होता है, उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं होता है ना। तो इसलिए बाकी बच्चों को ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी जो रिजर्वेशन के अंदर फॉल करते हैं कोई अदर अदर तरह की, तो उसको क्या क्या ध्यान देना है मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो हिंदी में भी ये सारी बातें जो है मैंने अलग से लिख रखी हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हो और देख सकते हो। ओके, तो लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस चैनल के ऊपर हम जो है मैं आपके लिए पूरा कोर्स सब्जेक्ट जितने भी होंगे, हर तरह का करंट अफेयर, जीएस, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सब फुल फ्लैज जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे। देन सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों, अपने बच्चों, जो भी आपके रिलेटिव कोई भी पेपर देना चाहता है, इवन कि सबको ये फॉर्म भरना चाहिए अगर कोई एलिजिबल है ना, क्योंकि ये ऐसे हिमाचल के अंदर बहुत मुश्किल से चांस आपको मिला है। तो आप उनके साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, थैंक यू।